चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास का व्रत होता है जो पतिव्रती ब्राह्मणी उद्धार करने के लिए दीपदान का आकाशदीप की क्या महिमा है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और क्या इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं और इसके बारे में भी बताएंगे क्या उनका रहस्य है। तो स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टता और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष थे। प्रतीत को आयु क्षीण हो गई थी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। पति के मर जाने पर वह विशेष रूप से व्यभिचारी में लग गई थी। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आ गया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार है कि आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोषती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनिश्चित शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी के लिए होता है और स्त्रियों के करके योग्य है और सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीप दान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी की कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह सर्वलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद, अब आकाश दीप महात्म्य सुनो। कार्तिक मास में आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है वह सन लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे फल 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंदने चंद्र शर्मा ब्राह्मण ने के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। धन्यवाद।